अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है, उन्होंने कंपाउंडिंग के बारे में कहा है कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8th वंडर है। जो इसको समझता है वो इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है और जो इसे नहीं समझता वो ज़िंदगी भर पछताता है। तो आइए जानते हैं कंपाउंडिंग के बारे में। आज तक स्टॉक मार्केट से जितने पैसे इस आदमी ने कमाए हैं उतने कोई कमा ही नहीं पाया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा भी जानते हो तो आप इस जेंटलमैन के बारे में तो जानते ही होंगे। इनका नाम है वॉरेन बफेट। इन्होंने 30 साल का होने से पहले ही एक कमिटमेंट की थी, यानी कि टीन एज में इन्होंने ये कमिटमेंट की थी कि यदि वो मिलियन में कमाने वाले नहीं बने तो वो अपने होम टाउन यानी कि अपने शहर ओमाहा की सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है उससे कूदकर सुसाइड कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वॉरेन बफेट ने 28 साल की एज में ही ये अचीवमेंट हासिल कर ली थी। वो मिलियनर बन गए थे, वो भी सिर्फ 28 साल की एज में, क्योंकि वो पहले से ही श्योर थे। तो अब सवाल ये नहीं है कि वो कब और कैसे मिलियनर बने, बल्कि सवाल ये है कि वो इतने श्योर कैसे थे कि 30 साल का होने तक वो मिलियनर बन जाएंगे। क्या उन्हें फ्यूचर रीडिंग आती थी, यानी भविष्यवाणियाँ आती थी? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। वॉरेन बफेट श्योर इसलिए थे क्योंकि उन्हें काफ़ी छोटी उम्र में ही इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने करीबन 15 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। उस समय उन्हें कंपाउंडिंग की पावर का पता चल गया था। बस इसी का अंदाज़ा लगाकर उन्होंने यह पता कर लिया होगा कि मिलियनर बनने में उन्हें कितना टाइम लगेगा। दोस्तों, आज तक जितने भी लोगों ने अरबों खरबों कमाए हैं वो सभी लोग इस कंपाउंडिंग की पावर को अच्छे से समझते हैं और इसका यूज करके वो अपने सपनों को पाने में सफल भी हुए हैं। लेकिन एक आम इंसान कंपाउंडिंग की पावर को नहीं जानता है। वो सिर्फ यह सोचता है कि पैसा सिर्फ अमीर लोग ही कमा सकते हैं या फिर किस्मत से यानी कि लक से ही कोई अमीर बन सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये उनका प्रॉपरली मेन डायलॉग है कि मेरे पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं है या फिर मेरे पास कोई कैपिटल नहीं है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, आप भी एक बिजनेसमैन बन सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं। बस आपको किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। यू कैन बिकम रिच। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखेंगे तो फाइनली आप कंपाउंडिंग की पावर को भी जान लोगे और सीख भी जाओगे कि ये कैसे काम करता है, और आप इतने कॉन्फिडेंट भी बन जाओगे कि वॉरेन बफेट के जैसे कमिटमेंट को अचीव भी कर लेंगे। दोस्तों, हम एक इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से कंपाउंडिंग की पावर को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कंपाउंडिंग को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम कंपाउंडिंग को भी हम समझेंगे कि कैसे कंपाउंडिंग में टाइम का महत्व भी बहुत इन्फ्लुएंस देता है। दोस्तों, ये सब हम सिंपल तरीके से समझेंगे जिसे एक छोटा बच्चा और बुजुर्ग भी आसानी से समझ पाएगा। तो पहले हम कंपाउंडिंग की पावर को एक फिक्शनल एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। दोस्तों, आप इमेजिन करो कि जैसे आप लूडो ऐप जैसे कौन बनेगा करोड़पति, बिग बॉस जैसी कोई भी गेम खेल रहे हो, जिसमें हर लेवल के बढ़ते जाने पर प्राइज मनी भी बढ़ती जाती है और आप सभी लेवल को लगातार पार कर रहे हो और आप ऐसा करते करते फाइनल लेवल तक पहुंच गए हो और अपने फाइनल लेवल को भी जीत लिया है और होस्ट द्वारा आपको प्राइज़ दिया जाता है, जिसमें इन्होंने 2 ऑप्शन रखे हैं। पहला ऑप्शन है कि आपको 10 करोड़ रुपए कैश दिए जाएंगे अभी, और दूसरा ऑप्शन है कि आपको 1 रुपये से स्टार्ट करके उसके 30 दिन तक डबल करके दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आप कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? नो डाउट एक आम आदमी 10 करोड़ रुपए यानी कि फर्स्ट प्राइज मनी को ही लेगा, क्योंकि वो एक काफ़ी बड़ी रकम है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कंपाउंडिंग की पावर को समझ लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि फर्स्ट प्राइज़ मनी को छोड़कर सेकंड प्राइज़ मनी को लेंगे, क्योंकि अगर 1 रुपये से स्टार्ट करके
30 दिन तक डबल होता रहेगा तो ये एक काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी, जो लगभग 107 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। तो यकीनन ये प्राइज़ मनी फर्स्ट 10 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। दोस्तों, ये एग्जाम्पल आपको सिर्फ कंपाउंडिंग की पावर को समझाने के लिए है। रियल लाइफ में डेली 100% रेट ऑफ रिटर्न से पैसे का कंपाउंडिंग होना पॉसिबल नहीं है, और अमीर बनने के लिए रियलिटी में आपको 100% रिटर्न की ज़रूरत है भी नहीं। ये एग्जाम्पल बस आपको कंपाउंडिंग की पावर को समझाने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम कंपाउंडिंग पे। आगे जानने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंस रखना कंपाउंडिंग में बहुत ज़रूरी है। पेशेंस के बिना टाइम की इम्पोर्टेंट का कोई महत्व नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगी कि कैसे कंपाउंडिंग रियल लाइफ में एक जादू यानी कि मैजिक की तरह काम करता है। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हो तो आपने कभी टीवी देखा है, तो आपने कभी ध्यान दिया हो तो टीवी पर जो चैनल आते हैं उन पे स्टॉक टिप्स दी जाती है मार्केट स्टॉक एक्सपर्ट के द्वारा। ऐसे ही एक चैनल से लगभग 10 से 11 साल पहले की बात है, एक कॉलर की कॉल आती है एक लड़के रवि के पास। तो रवि अपने घर वालों को बताता है कि उसके दादाजी, जो कि प्रेजेंट में एक्सपायर हो चुके हैं, उन्होंने रवि के नाम कुछ शेयर कर दिए थे। अब रवि के पास MRF के 20,000 शेयर थे। ये सुनकर एक्सपर्ट भी अब खुद को गरीब समझने लगे थे, क्योंकि इन MRF के 20,000 शेयर की वैल्यू 150 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा थी। MRF कंपनी का एक शेयर 67,000 के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा था, और जब रवि के दादाजी ने शेयर खरीदे थे, लगभग 1900 का दशक रहा होगा, 1990 के दशक में, तो उस समय एक शेयर की कीमत मात्र 320 रुपये थी। तब से लेकर आज तक 2026 तक इन सालों में MRF की जो कंपनी है उसने लगभग 27 से 28% रिटर्न दिए हैं, और अब MRF का एक शेयर 20,000 को पार कर चुका है। लेकिन दोस्तों, इतने रिटर्न लेना सबके बस की बात नहीं है, और इतने रिटर्न लेना कोई ज़रूरी भी नहीं है। जो लोग अपने 15 से 20 सालों में 20% की रिटर्न ले पाते हैं तो ये काफ़ी होगा। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक या इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो कि हम इस चैनल पर करते हैं, तो अच्छे स्टॉक के लिए 15 से 20% रिटर्न देना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट के लिए खुद को भी रिसर्च करनी ज़रूरी है। दोस्तों, बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि ये टाटा की, एशियन पेंट्स इत्यादि। उदाहरण के तौर पर एशियन पेंट्स जो कंपनी है उसमें 30 साल पहले जिसने भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, अब उन्हें 9 करोड़ 21 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं, क्योंकि उसका रिटर्न 25% था। दोस्तों, ये दी गई कंपनियां, इनमें से आप किसी भी कंपनी में यदि 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं, दोस्तों, अगर हम सिर्फ 18% रिटर्न भी एक्सेप्ट करेंगे तो भी हमारे 1 लाख रुपए की वैल्यू 27 लाख रुपए से भी ज़्यादा होगी, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट 27 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों, थोड़ा ध्यान लगाकर सोचिए कि यदि हमें 1 लाख से 27 लाख रिटर्न मिल रहा है, तो यदि हम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे किसी भी कंपनी में तो हमारा रिटर्न कितना होगा? लगभग 135 लाख से भी ज़्यादा। तो है ना दोस्तों सोचने वाली बात। लेकिन आम लोग आज भी इन सब से अनजान है। वे सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन ये सब रियलिटी है। दोस्तों, आपने स्कूल टाइम में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ये है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, और अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल सरल तरीका है, और ये है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला। लेकिन दोस्तों, आपने सिर्फ इनके बारे में पढ़ा है, इसलिए इनके रियल वर्क के बारे में आज तक आपने
नहीं जाना है, क्योंकि आपको किसी ने बताया ही नहीं है या आपने जानने की कोशिश की ही नहीं। इसलिए आज भी 80% लोग सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी ज़िंदगी के फिनेंशियल डिसीजन लेते हैं। इस तरह से वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फ़ायदा उठा ही नहीं पाते। दोस्तों, आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी। एक तरफ आप है, तरफ आपका दोस्त है। मान लीजिए आपके दोस्त का नाम राम है। आप दोनों 1 लाख रुपए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और 1 साल बाद आपको मान लीजिए कि 18% रिटर्न मिलता है, तो लगभग 18,000 रुपये। तो आप दोनों के पास हुए 1,18,000 रुपये और आपका दोस्त राम उन्हें नेक्स्ट ईयर निकलवा लेता है और ख़ुद पे खर्च कर देता है, जैसे किसी पार्टी में, बर्थडे पे। लेकिन आप उन्हें नहीं निकलवाते बल्कि कंपाउंडिंग रखते हो, तो अगले साल आपको 21,240 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। तो सोचिए, लगातार 10 साल इन्वेस्टमेंट करने पर आपको 70,000 रुपये से भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों, आई होप कि आप कंपाउंडिंग को अच्छे से समझ गए होंगे। और आगे कंपाउंडिंग को 2 फैक्टर्स काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं। पहला है रेट ऑफ कंपाउंडिंग, सेकंड है टाइम इन कंपाउंडिंग, अर्थात कितने टाइम तक हम पैसे को कंपाउंडिंग करते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट को कंपाउंडिंग रखते हैं। दोस्तों, इन दोनों फैक्टर्स को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें अच्छे से समझा नहीं गया तो कंपाउंडिंग को अपने फेवर में काम करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, हमने देखा था यदि कोई भी कंपनी हमें अगले 20 सालों के लिए 18% रिटर्न भी देती है, तो अगले 20 सालों में हमें 1 लाख रुपए से 27 लाख का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 से 2% भी कम हो जाएगा तो हमारी एक्चुअल रिटर्न पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। 1 लाख रुपए से 18% रिटर्न पर 20 साल बाद हमें 27 लाख से ज़्यादा रुपए प्राप्त होते हैं, जो कि ये है। और यदि 2% कमी होने पर, यानी कि 16% रेट ऑफ रिटर्न मिलने पर हमें मात्र 19 लाख रुपये 40,075 पैसे प्राप्त होते हैं। हमें सिर्फ 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट की कमी होने से लगभग 8 लाख रुपए का लॉस हुआ है। इसलिए दोस्तों, हम अपनी इन्वेस्टमेंट के दौरान रेट ऑफ इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। ये कंपाउंडिंग में एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। सेकंड पॉइंट है टाइम इन कंपाउंडिंग। इसे हम एक सरल एवं सहज उदाहरण से के तौर पे समझेंगे ताकि चीज़ों को ज़्यादा आसानी से समझाया जा सके। तो हम मिलते हैं 2 भाइयों से जिसका नाम अमन व रमन है। दोनों ही फ्रीलांसिंग का काम करते हैं और दोनों की इनकम काफ़ी है। अमन लगभग 35 साल का है और रमन की एज 25 साल है। अमन रमन से 10 साल बड़ा है। दोनों ने ही ये वीडियो देखी है और सोचा है कि हमें भी 45 साल की एज तक फिनेंशियल फ्री होना है। अमन रमन से 10 साल पहले से काम कर रहा है, तो इसने काफ़ी बड़ी सेविंग कर ली है। अमन ने लगभग 48 लाख रुपए सेव करके रखे हैं और अमन इन्हें एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है जो एटलीस्ट इसे 15% रिटर्न तो दे। रमन भी अब सेविंग करेगा, क्योंकि ये अमन से 10 साल छोटा है, तो इसके पास कोई सेविंग नहीं है। रमन ने सोचा कि वह हर मंथ अपनी मंथली इनकम से 20,000 रुपये की सेविंग करेगा और उनकी SIP शुरू करेगा। रमन को बहुत बुरा लगता है ये सब देखकर कि अमन के पास 48 लाख रुपए पहले से ही सेव्ड है, तो उसकी इनकम बहुत बढ़ जाएगी और मैं पीछे रह जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे, लेकिन अमन जब 45 साल की एज तक इन्वेस्टमेंट करता है और लास्ट में 15% रिटर्न मिलने पर 45 की एज में अमन के पास 1,94,00,000 रुपये हैं। और रमन जब सेविंग करने लगा था तब से लेकर अब, यानी कि 45 साल की एज तक,
रमन के पास लगभग 2,66,00,000 रुपए हो चुके हैं। इन्वेस्टमेंट वैल्यू रमन की अमन से ज़्यादा है, बल्कि अमन की सेविंग ज़्यादा थी, लेकिन क्योंकि अमन ने सिर्फ और सिर्फ 10 साल तक इन्वेस्टमेंट किया है और रमन ने 20 साल इन्वेस्टमेंट किया है, तो रमन की इन्वेस्ट वैल्यू 75 लाख रुपए ज़्यादा है। लंबे समय के लिए थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी बहुत बड़ा मुनाफा देता है।